फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मैं हूं सीएस सुधीश गुप्ता। आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर से जुड़ रहा हूं। आज का टॉपिक हाउ टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी, सीएस कैसे कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या स्कोप होता है, क्या सैलरी होती है और क्या करियर ऑप्शन में आगे हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ICSI द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 1980 में, जिसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया को रन किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत इसको रन किया जाता है, ये उसके ज्यूरिस्डिक्शन में आता है। तो एक एक स्टेप से हम देखेंगे कैसे हम कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स कर सकते हैं। 10+2 या ग्रेजुएशन, क्या इसके ऑप्शन है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, आइए देखते हैं। ICSI.edu, इसको आप जैसे ही एड्रेस बार में रन करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। CS करने के लिए इस एड्रेस को सबसे पहले याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे ये सारी आपको प्रोफाइल, मेंबर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, ऑनलाइन सर्विसेज, मीडिया सेंटर, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है, इसमें आपको स्टार्ट करना है। CSEET ऑप्शन दिखेगा, आइए देखते हैं। कंपनी सेक्रेटरीशिप प्रोग्राम में 3 स्टेप्स होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट CSEET, पहले इसकी जगह फाउंडेशन CS फाउंडेशन हुआ करता था, जिसको अब हटा दिया गया है और इसकी जगह पर ये लाया गया है, जिसको अभी रिसेंटली मई 2020 से स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट इसका एग्ज़ाम मई 2020 में हुआ था। जब CSEET को हम पास कर लेंगे तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होगा, उसमें उसको पास करने के बाद हमारा प्रोफेशनल प्रोग्राम होगा और इन तीनों स्टेप्स को पास करने के बाद हमें एक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करनी होगी और उसके बाद हमारी कंपनी सेक्रेटरीशिप को क्वालिफाई माना जाएगा और हमें ACS यानी एसोसिएट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की मेंबरशिप दे दी जाएगी। आइए देखते हैं कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, क्या एलिजिबिलिटी है। कोई भी कैंडिडेट जो 10+2 में या तो अपीयर कर रहा हो या पास कर चुका हो वो CSEET में अपीयर कर सकता है। कोई भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पहले डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में क्वालिफाई कर जाते थे, उनको फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सभी को CSEET पास करना होगा, उसके बाद ही CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन इसके लिए एग्जेम्प्टेड है। कोई भी कैंडिडेट जिसने CS फाउंडेशन प्रोग्राम पास कर रखा है उसको CSEET प्रोग्राम को एग्जेम्पशन दी गई है, उसको पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी कैंडिडेट जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का फाइनल एग्जामिनेशन पास कर रखा है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो ICAI और ICMAI के फाइनल एग्जाम्स पास कर रखे हैं, उनको CSEET से एग्जेम्पशन दी गई है, लेकिन उनको 5000 रुपीज़ फी पेमेंट करनी होगी एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। CSEET का सिलेबस क्या क्या है। इसमें 4 पेपर होते हैं आपके। बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 50 मार्क्स, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 50 मार्क्स, करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आपका एक 30 मार्क्स का वाइवा होता है और ये 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स का एग्जाम होता है। तो ये टोटल 4 पेपर होते हैं जो एक दिन में ही होते हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो आपको स्पेसिफिक सेंटर दिया जाएगा, टेस्ट सेंटर, जहां पर आपको एग्जाम देना होगा जाकर। MCQ बेस्ड पैटर्न होता है। कैंडिडेट को हर पेपर में 40% लाने होते हैं और एग्रीगेट में 50% लाने होते हैं, यानी 200 में से 100 एग्जाम मार्क्स लाने मैंडेटरी हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कैंडिडेट को इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1000 पर स्टूडेंट पर अपीयरेंस रजिस्ट्रेशन फी देनी होती है और ये फर्स्ट टाइम इसका एग्जामिनेशन मई 2020 में आया था। तो हमने जाना CSEET के बारे में, ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसको पास करने के बाद ही हम सेकेंड स्टेप जो CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है उसमें एंटर करते हैं।
आइए देखते हैं CS एग्जीक्यूटिव में क्या क्या सिलेबस है। इसमें 2 मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल 1 में ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज का पहला पेपर होता है। सेकंड है कंपनी लॉ। थर्ड है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। फोर्थ है टैक्स लॉज। मॉड्यूल सेकंड में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स, इकोनॉमिक एंड बिजनेस कॉमर्शियल लॉज, फिनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये 4 पेपर के 2 मॉड्यूल है। आप चाहे तो एक बार में ही दोनों मॉड्यूल दे सकते हैं और आप चाहें तो अलग अलग करके दे सकते हैं। हर 6 महीने में इसके एग्जाम्स होते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के। और जो CS EET है उसके साल में 4 बार एग्जाम होते हैं, यानी क्वार्टरली एग्जाम होते हैं। इसके 6 मंथली एग्जाम होते हैं। तो या तो आप एक बार में एक मॉड्यूल दीजिए या दोनों दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। और इसमें भी सेम पैटर्न है, 40 मार्क्स पर सब्जेक्ट इंडिविजुअल एंड और ओवरऑल 50% हमारे टोटल में। तो इसके बाद हम इसको अगर क्लियर कर लेते हैं तो थर्ड स्टेप में एंटर कर जाते हैं, जो हमारी प्रोफेशनल प्रोग्राम है। इसका क्या सिलेबस है प्रोफेशनल प्रोग्राम का, देखते हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ये 3 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सेम है, अगर हम चाहें तो 1 मॉड्यूल ईच टाइम दे सकते हैं या फिर तीनों एक साथ दे सकते हैं। मॉड्यूल 1 का पहला पेपर है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स। सेकंड पेपर है एडवांस टैक्स लॉज। थर्ड ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। मॉड्यूल 2 का फर्स्ट पेपर है सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। थर्ड पेपर है रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। मॉड्यूल 3 का फर्स्ट पेपर है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस, मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, आप इसमें बुक लेकर जा सकते हैं। और इसमें जो थर्ड पेपर है मॉड्यूल 3 का, वो कोई भी एक इलेक्टिव पेपर होगा। जो आपको 8 पेपर बताए जाएंगे, उसमें से एक पेपर आप चूज कर सकते हैं, वो भी ओपन बुक एग्जाम होगा। ये सारे एग्जाम्स क्लियर करने के बाद ये भी सेम पैटर्न में है, इंडिविजुअल 40% एंड एग्रीगेट में 50% मार्क्स आने जरूरी हैं। जब ये तीनों स्टेज आप क्लियर कर लेंगे तो इसमें एक ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो सब्जेक्ट चूज किए हैं ICSI ने, ये बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स चूज किए हैं। पूरा एक कवरेज बनाया है कॉर्पोरेट कल्चर का, जिसमें हम अच्छे से सीख सकते हैं क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं, क्या ड्यू प्रोसेस होते हैं, क्या बिल्कुल बहुत डीप में सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैंने भी अपने CS प्रोग्राम में ये सारे कोर्सेस में सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। आइए देखें ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है आपका, ये 3 फरवरी 2020 से एप्लीकेबल है। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1 मंथ का प्रोग्राम है। 15 डेज क्लासरूम मोड होगा और 15 डेज आपका इलेक्ट्रॉनिक यानी वर्चुअल मोड में होगा। और ये आपके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को पास करने के बाद आपको कंप्लीट करना होगा। एक इसमें लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जो 21 मंथ्स की होती है, जिसमें आपको सारे काम जो भी आपको सब्जेक्ट्स बताए गए हैं उन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, क्या वर्क हैंडल करना है, कैसे असाइनमेंट करनी, कंपनी के अंदर कौन कौन से कंप्लायंसेस फॉलो होते हैं, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और भी जितने भी लेबर लॉ, बहुत सारे स्टॉक ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो इसमें आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और EDP प्रोग्राम करने के 1 मंथ के बाद ये आपको 21 मंथ्स का प्रोग्राम करना होता है। लास्ट ट्रेनिंग आपकी जो है कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम CLDP, ये 30 डेज से कम का नहीं होगा और 60 डेज से ज़्यादा का नहीं होगा। और ये आपके प्रोफेशनल प्रोग्राम और सारी ट्रेनिंग जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करने के बाद ये आपको कंप्लीट करना होगा। आपका कोर्स स्ट्रक्चर और ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होगा और आपकी मेंबरशिप विद इन 15 या 20 डेज में आ जाएगी। और उसमें आपको ACS यानी एसोसिएट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फंक्शंस क्या होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं डायरेक्टली उनके साथ काम करना होता है। उनको जो भी कंपनी में लॉज एप्लीकेबल होते हैं उनके बारे में उनको बताना होता है। कंपनी में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली गाइड करना होता है उनकी ड्यूटीज के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, उनके पावर्स के बारे में, और बोर्ड को असिस्ट और एडवाइज करना होता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करने में। अगर आप ट्रेनिंग 21 मंथ्स की जो ट्रेनिंग है वो कंपनी में भी कर सकते हैं, किसी कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ कर सकते हैं, किसी लॉ फर्म के साथ कर सकते हैं, किसी कंपनी सेक्रेटरी फर्म के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप कंपनी में करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक कंपनी के अंदर जो जो रूल्स रेगुलेशंस और जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इवन अगर आप पीसीएस फर्म में के साथ करते हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के साथ, तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के साथ आपको ये बेनिफिट होता है कि वैरायटी ऑफ वर्क आपको सीखने को मिलता है। बहुत सारी कंपनियों का काम आता है, वहाँ पर हर कंपनी में अलग अलग रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, अलग अलग रेगुलेशंस, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट और नए नए असाइनमेंट सीखने को मिलते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कंपनी में ट्रेनिंग करनी है या फिर किसी पीसीएस फर्म में करनी है। सेम आफ्टर जॉब होता है। क्या होता है कि जब आप करियर चूज करते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको एम्प्लॉयमेंट में जाना है, कहीं किसी कॉर्पोरेट ग्रुप में एमएनसी में जॉब करनी है, या फिर किसी प्रैक्टिसिंग फर्म में, लॉ फर्म में, या किसी अदर जॉब अपॉर्चुनिटी को फॉलो करना है। तो हम देखते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं। ये आपको की मैनेजरियल पर्सनल के रूप में बनाता है, जो कि सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का सबसे बड़ा रोल है कि एक सीएस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ के साथ डायरेक्ट बोर्ड रूम में बोर्ड को असिस्ट करता है, बोर्ड को गाइड करता है, बोर्ड को और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में हेल्प करता है। और जो सेक्टर्स है सीएस एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो एनबीएफसी हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, लिक्विडेटर ऑफिस हो सकता है, आरओसी ऑफिस हो सकता है, रजिस्ट्रार ऑफिस, मल्टीनेशनल कंपनीज हो सकती हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हो सकती हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज फर्म्स हो सकती हैं, स्टॉक ब्रोकर फर्म्स हो सकती हैं, लॉ फर्म्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हो सकती हैं, आप डायरेक्टली पीएसयू ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। और अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो आप सेक्रेटेरियल ऑडिट, जो केवल सीएस, एक्सक्लूसिवली फॉर सीएस होता है, जैसे सीए के साथ स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, वैसे ही सीएस के साथ सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है। सर्टिफिकेशन ऑफ ई फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे ई फॉर्म्स होते हैं जिसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, उनके एनुअल फाइलिंग करना, एओसी फॉर बैलेंस शीट, एनुअल रिटर्न्स, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिनमें सीएस का सर्टिफिकेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज, एनसीएलटी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ड्यू डिलिजेंस, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, ये सारे सीएस इन प्रैक्टिस के एरियाज होते हैं जहां हम एज अ प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत वैरायटी ऑफ फील्ड्स होती हैं, जैसे हम एसोसिएट किसी भी कॉलेज में एज अ अपनी नेट क्वालिफाई करके सीएस के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत सारी एरियाज होते हैं जिनमें हम सीएस के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सीएस इन एम्प्लॉयमेंट है, इनमें आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो एटलीस्ट 25,000 से स्टार्ट होकर इन इनिशियल फेज ऑफ सीएस 25 to 40,000 वेरी करता है। और अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो 50-60 और भी ऐसा हो सकता है कि आपको लाख रुपीज का पर मंथ का भी रेम्यूनरेशन हो जाए। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपको ये कोर्स करके बहुत आसानी होगी। और सबसे अच्छी बात है, आपको इसमें कोई भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। आप घर बैठे अपने कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को, बुक्स को मंगाकर घर पर स्टडी कर सकते हैं। आप और भी कोर्सेज कर सकते हैं साथ में, जैसे SOL ओपन से भी कोर्सेज कर सकते हैं। तो CS एक वैरायटी बेस्ट कोर्स है, जो भी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर एक अच्छी एंट्री चाहते हैं, एक अच्छा करियर चाहते हैं, आशा करता हूं आपको ये सारी जानकारी मदद करेगी आपको करियर ऑप्शन चूज करने में। अगर आपको कोई भी और भी जानकारी चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर मुझसे कुछ भी क्वेरी ले सकते हैं। आगे और भी अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। आज इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय।